ये जो सरकार है निकम्मी है। और जितने भी ये हरकत हो रहे हैं प्रधानमंत्री के इशारे पे हो रहे हैं, ये तो जो धर्मेंद्र प्रधान है ये तो मोहरा है। असली जो खिलाड़ी है और दोषी नरेंद्र मोदी है, उसको इस्तीफा देना बहुत जरूरी है। लीक हुआ है ये इवनिंग में 2024 नीट पेपर का एग्जाम दिया था, उसमें मेरा 10 से 15 नंबर आया था, लेकिन मेरा 5 से 15 नंबर हो रहा था उसमें। और ये हम चाहते हैं कि एनटी से जब पेपर संभाल नहीं रहा है और शिक्षा मंत्री शिक्षा नहीं संभाल रहा है तो उसकी इस्तीफा देना चाहिए। अभी मैं बक्सर के ज्योति प्रकाश चौक पर मौजूद हूँ और यहाँ पर जेएनजी के द्वारा यहाँ पर बड़े पैमाने पर आंदोलन किया जा रहा है और देश के जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनसे इस्तीफा मांगी जा रही है। यहाँ की युवाओं से बातचीत करने के लिए प्रयास करेंगे और ये आंदोलन पूरे बक्सर भर में चला था। बक्सर भर में चल रहा है, देश भर में नहीं, बक्सर का हम बात कर रहे हैं। हालांकि ये तो दिल्ली का जंतर मंतर से चिंगारी फिल्म थी, लेकिन बक्सर की हम बात कर रहे हैं। और आज इधर आज क्या कहेंगे भैया, आप आज लोग प्रदर्शन किए हैं? मोदी हटाओ देश बचाओ। जब से मोदी आए हैं तब से ये कोई भी बीजेपी को वोट नहीं देता है, डायरेक्ट उसमें चले जाता है। सब का सब A to Z सब घोटाला है। उनका यही मानना है कि उनका जो दोस्त है अडानी और अंबानी वो अरबपति बन जाए और जो देश है वो मीडिया है वो माटी में मिल जाए। यही करने का उन्होंने काम किया है। आप कह रहे हैं कि मोदी हटाओ देश बचाओ, तो आप लोग शिक्षा मंत्री से इस्तीफा मांग रहे हैं। हम मोदी का भी देन है, किसका देन है? मोदी का देन है। तो मोदी को भी हटा रहे हैं, मोदी भी हटेगा, शिक्षा मंत्री भी हटेगा, शिक्षा भी मंत्री जो भ्रष्ट है सब हटेगा। तो आप लोग तय कर लीजिए किसको किसको हटाना है। जितना बीजेपी का समर्थक है, जितना बीजेपी का जो भ्रष्टाचार में है वो हटेगा। तो बहुत सारे निकलेंगे, सैकड़ों की संख्या में। तो सैकड़ों हटेंगे, सैकड़ों हटेंगे। हटेंगे क्या और क्या होगा? अद्भुत। जब से मोदी जी आए हैं तब से आप ही बताइए कि इस देश में कितना रोजगार मिला है। सब युवा बेकार है, किसी भी युवा को नौकरी नहीं मिल रही है, रोजगार नहीं मिल रहा है। क्या करेगा? भूख हड़ताल पे बैठने से क्या होगा? किसी का एजेंट चला जा रहा है। अब यहीं पे बिहार में भरत तिवारी का एनकाउंटर हुआ। आप ही बताइए, सम्राट चौधरी डायरेक्ट अपराधी है, वो मरवाया है, क्या उखाड़ लिया कोई उसका? बीजेपी का शासन है। आज देखिए कि यहाँ पर एनटीए को बंद करो, यहाँ पर तख्ती लिए हुए भाई साहब आए हैं। क्या मांगे आप? हम चाहते हैं कि जो नीट पेपर लीक हुआ है ये इवनिंग में 2024 नीट पेपर का एग्जाम दिया था, उसमें मेरा 10 से 15 नंबर आया था, लेकिन मेरा 5 से 15 नंबर हो रहा था उसमें। और ये हम चाहते हैं कि एनटी से जब पेपर संभाल नहीं रहा है और शिक्षा मंत्री शिक्षा नहीं संभाल रहा है तो उसकी इस्तीफा देना चाहिए। और जो 21 जो बच्चों की मौत हुई है उन लोगों को घर पे मुआवजा मिलना चाहिए और जाकर पेरेंट्स से बात करना चाहिए। और ऐसा नहीं होगा तो ये आंदोलन हर हमेशा जारी रहेगा। और ये हम ये जो दिल्ली में प्रोटेस्ट चालू है आंदोलन, ये जो बेवजह लाठीचार्ज हुई है वो सारा पुलिस पे कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए देखिए कि और एक युवा साथी आज इधर आज सामने, आप भी इस आंदोलन में पहुंचे हैं, क्या मांग है आपको? ये नौजवानों का, पूरा देश का नौजवानों का आंदोलन है। जब तक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देते तब तक नौजवान रोड पर से हटने का नाम नहीं लेंगे। इस बात की वार्निंग देने के लिए हम लोग बक्सर के रोड पे जंतर मंतर में हो रहे जो प्रदर्शन है उसके समर्थन में हम लोग आए हुए हैं। तो कुछ लोग यहाँ पर युवा साथी जो जेएनजी है कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री को भी इस्तीफा देना चाहिए। बिल्कुल, ये जो सरकार है निकम्मी है। और जितने भी ये हरकत हो रहे हैं प्रधानमंत्री के इशारे पे हो रहे हैं, ये तो जो धर्मेंद्र प्रधान है ये तो मोहरा है। असली जो खिलाड़ी है और दोषी नरेंद्र मोदी है, उसको इस्तीफा देना बहुत जरूरी है। तो जब से दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन हुआ तब से पूरे देश भर में ये हो रहा है, तो क्या लग रहा है कि ये जब तक इस्तीफा नहीं देंगे शिक्षा मंत्री या देश के प्रधानमंत्री तब तक आप लोग का आंदोलन जारी रहेगा? एकदम मरते दम तक नौजवानों ने ठान लिया है। जेएनजी का मतलब होता है कि जब तक ये बात नहीं मानेंगे तब तक पीछे हटने वाले जेएनजी नहीं है। ये देश ने, पूरे भारत देश के नौजवानों ने ठान लिया है कि जब तक इस्तीफा नहीं मिल जाता धर्मेंद्र प्रधान का तब तक ये रोड खाली नहीं होगा। शिक्षा मंत्री और देश के प्रधानमंत्री के लिए क्या चेतावनी रहेगा? चेतावनी ये रहेगा कि अगर आप जितना जल्दी जेएनजी का बात को स्वीकार कर लीजिए, अन्यथा आपको कुर्सी कमानी पड़ जाएगी। क्या परिचय हुआ? हम बीरन कुमार हैं, ये भाकपा माले का हम जिला उपाध्यक्ष हैं। चलिए देखिए कि इनकलाब जिंदाबाद, अन्याय के खिलाफ संघर्ष हमारा। लिए तख्ती भाई साहब एकदम गर्मी में तपते हुए खड़े हुए हैं। क्या मांगे आप लोग इनकलाब जिंदाबाद का तख्ती लिए हैं? देखिए, हम इसलिए आज हैं कि जो नरेंद्र मोदी की सरकार जो केंद्र में बैठी है
इसने बार बार छात्र, युवा, नौजवान, किसानों के जुल्म अत्याचार कर रही है। और इस सरकार ने, आपको पता है कि दिल्ली के जंतर मंतर पर जो हमारे छात्र नौजवान धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पर किए थे, इस सरकार ने लाठी डंडे से इस आंदोलन को दबाने का कोशिश किया, मगर नरेंद्र मोदी की सरकार लाठी गोली की सरकार ये जान ले कि जब भारत की जनता, भारत के युवा, भारत के नौजवान, किसान, महिला जब जागता है तो हिटलर को और ब्रिटिश को यहाँ से भागना पड़ा। उसी तरह नरेंद्र मोदी जी को हम चेतावनी देना चाहते हैं। और आज देख रहे हैं कि बक्सर में दिल्ली से निकला आग आज पूरा भारत होते हुए, बिहार होते हुए बंगाल पूरा पहुंच रहा है। और नरेंद्र मोदी की सरकार, और मैं धर्मेंद्र प्रधान जी से निवेदन करना चाहता हूं मोदी जी से कि जल्द का जल्द इस्तीफा लेकर, और जो हमारे 23 छात्र ने आत्महत्या करने का काम किया है उनको मुआवजा देने का काम करे। और नीट पेपर का जो लीक हो रहा है उसको हमेशा की तरह बंद करे, लीक ना हो और ये बंद हो। और इतना बड़ा जन आंदोलन होने के बावजूद भी अभी भी शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। अभी उनको अल्टीमेटम है। अभी फिर दिल्ली से एक और अल्टीमेटम आने वाला है। उस अल्टीमेटम पर अभी नहीं जागेंगे तो फिर इनको ब्रिटिश की तरफ भागना पड़ेगा, भारत छोड़कर। जैसे नेपाल का प्रधानमंत्री भागा, जैसे ईरान का प्रधानमंत्री भागा, उसी तरह इनको भी भागना पड़ेगा। मगर मोदी जी, आप अगर भारत के हैं और भारत के जनता का भलाई चाहते हैं, भारत के छात्र, युवा, नौजवान का भलाई चाहते हैं, तो आप न्याय देने का काम करिए। आपसे बहुत आशा है यहाँ 140 करोड़ जनता का।